हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले एक लेक्चर हमने किया है जिसमें हमने आपको बताया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एसिड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे का लेक्चर अटेंड करके आते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। किया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन प्यारे मेरे साथ साथ आपको कॉपी पे लिखते जाना है जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ये आपको अभी के अभी कसम खानी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस होती हैं ये कुछ हद तक तो समझने की होती हैं, लेकिन उस हद के बाद आपको याद करना ही पड़ता है। और याद करने का तरीका है कि लिख लिख के करते जाएं। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज़ें बसती जाएंगी। और ये लेक्चर आज का छोटा सा लेक्चर है, फिर हम चलेंगे आगे। फिलहाल प्यारे मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे सबसे पहले बात आई एसिड्स की प्रिपरेशन कितने मेथड से हो सकती है। यहाँ मैं आपको 4 मेथड्स बताने वाला हूँ जिनसे एसिड्स की प्रिपरेशन होती है। एसिड्स क्या होते हैं ब्रीफली आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डलने पर H+ आयंस देता है उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं। इनमें H कॉमन होता है, सब में H होता ही होता है। पानी में डलने पर H+ आयंस देते हैं। जैसे प्यारे ये HCl आपने बहुत ही फेमिलियर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा। जैसे HCl होता है ऐसी HBr भी होता है, H2S भी होता है। तो सबसे पहले हम इन एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं जिनको हम कहते हैं बाइनरी एसिड्स। व्हाट आर बाइनरी एसिड्स? एसिड्स ऐसे एसिड जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और उसके अलावा सिंगल कोई एक अकेला एलिमेंट, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट से बना हुआ एसिड को हम बाइनरी एसिड कहते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसी की जाए? इसकी प्रिपरेशन की जाती है सिंथेसिस से, जिसे हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, HCl अगर आपको बनाना है तो सिंपली हाइड्रोजन लीजिए, क्लोरीन गैस लीजिए, दोनों को रिएक्ट करवा दीजिए, बन जाएगा HCl। ये लीजिए बैलेंस करें 2H 2Cl तो यहाँ 2HCl। ऐसे फिर ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक है ऐसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड कैसे बनाया जाए? हाइड्रोजन लीजिए, ब्रोमीन लीजिए, रिएक्ट करवाइए, 2H 2Br मिल गए 2। ऐसी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। तो इसको सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन लीजिए, H2 लीजिए, अरे H2 मत लिख देना, सल्फर मोनो एटॉमिक होती है, इसका सिंगल एटम होता है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से आपका बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। पॉज मारिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, लिख लिख के करते जाना है। छोटा सा लेक्चर है प्यारे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस से देखते जाइए। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी करेंगे तभी मज़े आएंगे। प्यारे बात आई नेक्स्ट मेथड। पहला तो पढ़ लिया सिंथेसिस, दूसरा है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स या एसिडिक एनहाइड्राइड्स। सबसे पहले ये जान लो प्यारे एसिडिक ऑक्साइड्स या एसिडिक एनहाइड्राइड्स होती क्या हैं। जैसे बेटा 2 तरीके ऑक्साइड्स तो आपको मालूम है जिसमें O लगा हो। अब O जो है किसी मेटल के साथ भी हो सकता है और किसी नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है। मेटलिक ऑक्साइड्स भी हो सकती हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स भी हो सकती हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, कोई मेटलिक ऑक्साइड की बात करें जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटलिक ऑक्साइड्स हो गई। नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं ना ये सब बेसिक होती हैं, ये सब बेसिक होती हैं। और जितनी भी नॉन मेटलिक हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आगे चैप्टर्स में बताएंगे, अभी मैं इन जनरल बता रहा हूँ। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं। इसे बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में डलने पर बेस बनाती हैं। अगर NaOH को पानी में मिला दो, ये लो Na2O को पानी में मिला दो तो बनता है NaOH। अरे जो कौन है? बेस है। ऐसी Ca कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दो
तो फिर से क्या बनता है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कौन है, बेस है, OH वाले बेस होते हैं। क्योंकि ये पानी में डलने पर बेस बनाती हैं, इसलिए इन्हें बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं या फिर बेसिक एनहाइड्राइड। बेसिक एनहाइड्राइड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पानी में डलने पर बेस बनाए, इसे हम बेसिक ऑक्साइड या बेसिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये तो प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में पढ़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में, जैसे नॉन मेटल की अगर ऑक्साइड लें, कार्बन और सल्फर नॉन मेटल हैं, अगर इसकी ऑक्साइड को पानी में मिलाएं तो प्यारे बनता है H2CO3, जो क्या है, एसिड, जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स पानी में डलने पर एसिड देती हैं, इसलिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। मेटल की ऑक्साइड्स को बेसिक एनहाइड्राइड, और इनको जो मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, इसे हम एसिडिक एनहाइड्राइड या फिर सिंपली एसिड एनहाइड्राइड, जो कि पानी में मिलने पर एसिड देती हैं। तो हमें यहाँ पे यही पढ़ना है कि एसिड कैसे बनाया जा सकता है, बेस कैसे बनाया जा सकता है, वो आपने देख लिया, बेसिक ऑक्साइड से पानी में मिला दें। यहाँ पढ़ना है एसिड कैसे बनाया जा सकता है, तो उसका एक तरीका यहाँ हमने लिखा है, क्या करके, पानी में किसको, नॉन मेटल की ऑक्साइड या नॉन मेटलिक एसिटिक ऑक्साइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, कुछ भी कह लो, इसे पानी में मिला दो। ये सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया CO2 को पानी में मिला दो, हैं, दूसरा SO2 को पानी में मिला दो, हैं, SO3 को, सल्फर ट्राईऑक्साइड को, फिर P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, हैं, फिर क्या है, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, 5 ऑक्सीजन है तो पेंटाऑक्साइड यहाँ लगेगा। अभी प्यारे इसके फॉर्मूला क्या बने, कौन सा एसिड बनेगा, वो बनाने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपली क्या करना है, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मिला के लिख देना है। आपको नहीं याद है क्या बनता है तो मिला के लिख दो। 2 H हैं, 2 H लिख दिए, एक C है, एक C लिख दिया, और 2 और 1 3 O हो गए तो 3 O लिख दिए। ये लीजिए बन गया H2CO3, जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, है ना। ठीक है, ऐसे ही है, इन सबको मिला के लिख दो। H2SO4 मत लिख देना, 2 और 1 3 बनेंगे, H2SO3 बनेगा, यहाँ बनेगा H2SO4। तो ये है सल्फ्यूरस एसिड, जबकि ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, ये P से कौन सा एसिड होता है, P जिसमें P आता है एसिड में, जी हाँ, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन नीचे वाली बेटा बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 3 H हैं, 2 H हैं, 2 P हैं, तो पहले तो 2 P करो, 2 P करने पर हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पे भी 6 कर दो, बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन से कौन सा एसिड होता है जिसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाम लिख दीजिए, नाइट्रिक एसिड। बैलेंस फिर ये नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 5 और 1 6। तो इस तरीके से एसिड्स बनाई जाती हैं, किससे, नॉन मेटल की ऑक्साइड कह लो, चाहे एसिडिक ऑक्साइड कह लो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड कह लो। एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा, वो ये पूछ सकते हैं कि बताइए सल्फ्यूरस एसिड की एसिड एनहाइड्राइड कौन है। इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड किस चीज को पानी में डालने पे बनता है, तो किस चीज को पानी में डालते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, SO2। तो SO2 is the acidic anhydride of sulfurous acid, SO3 is the acidic anhydride of sulfuric acid, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज द एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो मैंने लाइनें बोली, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक रह गई प्यारे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, उसकी ऑक्साइड जैसे N2O5 है, ऐसे ही एक NO2 भी है प्यारे। ये खास है क्योंकि इसे हम कहते हैं मिक्स या डबल एसिड एनहाइड्राइड। बोले सर इसे मिक्स या डबल एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्यारे जब ये पानी में मिलती है ना, तो पानी में मिलने पर जैसे यहाँ एक एक एसिड मिला है ना, ये 2 एसिड देती है। कौन कौन से, नाइट्रिक एसिड भी और नाइट्रस एसिड भी। ये देखिए, ये पानी में मिलने पर नाइट्रस और नाइट्रिक, नाम लिख लेना, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड देती है, इसलिए इसे
डबल एसिड एनहाइड्राइड या मिक्स एनहाइड्राइड कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में ऐसा पूछा जा सकता है कि किसे ऐसा कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है प्यारे, तो ये आपका दो मेथड्स हमने पढ़ लिए। तीसरा मेथड देखिए क्या है। तीसरा मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। प्यारे यहाँ पे कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन से कैसे होगा, नॉन मेटल्स हमने ले लिए, इनकी नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन करी जाती है नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड खुद एसिड है, ये कंसंट्रेटेड एसिड यहाँ पे लिया। एक्चुअली ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इन नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके नए तरीके का एसिड बना देता है। जैसे सल्फर से कौन सा एसिड बनेगा, बहुत आसान है, सल्फर का एक एसिड पॉपुलर वाला लिख दीजिए H2SO4। ऐसी फॉस्फोरस से कौन सा एसिड बनेगा, H2H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये दो बनते हैं, साथ में कुछ चीज़ और भी बनती है। यहाँ पे आपका बनेगा H2O और गैस बनेगी यहाँ पे कौन सी, ये नाइट्रेट है तो यहाँ से बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेटा कुछ तो आपको एक क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे, बाकी 90% तो मैं आपको समझा ही देता हूँ कि बिना याद करे कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस का हो गया, बचा H का बनेगा H2O और N का बनेगा NO2। NO2 का बेटा खुद कलर रेडिश ब्राउन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, तो गैस के लिए एक अपवर्ड एरो बना सकते हैं। बैलेंस करें तो ये मैंने पहले से लिख दिया है, 5 है यहाँ पे तो NO2 में 5 लिख दीजिए, 5N तो 5N, 6N तो यहाँ पे 6N। बाकी चीज़ें बैलेंस करने के लिए अगर देखिए हाइड्रोजन 6 हैं, यहाँ 2 और 2 4 हैं, तो ऐसा करिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 2 और 2 4 और 2 6। ऐसे ही यहाँ पे 5 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पे 3 और 2 5 हैं। ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए, 4 2 6 6 और 12 कितने 18, और यहाँ पे कितने 6 3 जा 18। ठीक है, नीचे वाली देखिए बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड बनाया है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड करिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। सल्फ्यूरिक एसिड में S होता है तो S से बनाया, फॉस्फोरिक में P होता है तो P से बनाया है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड। कैसे, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है प्यारे, बाय डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या है प्यारे, इसमें एक नॉन वोलेटाइल एसिड से दूसरा वोलेटाइल एसिड बनाया जाएगा, फिर से नॉन वोलेटाइल एसिड से वोलेटाइल एसिड बनाया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल एसिड विद सॉल्ट। कैसे, जरा देखिए। जैसे आप देखिए ये यहाँ पे सॉल्ट लिया, ये NaCl है, ये बताओ इसमें Cl है, ये Cl से कौन सा एसिड बन सकता है, Cl से बन सकता है HCl बन सकता है। HCl कैसा है, वॉलेटाइल। ऐसे ही NaNO3 लिया, इसमें NO3 है, NO3 से कौन सा एसिड होता है, HNO3, और HNO3 कैसा है, वॉलेटाइल। तो ये दोनों वॉलेटाइल एसिड्स बनाने हैं इनके सॉल्ट से, वॉलेटाइल एसिड बनाने हैं इनके सॉल्ट से बाय द एक्शन ऑफ लेस वॉलेटाइल एसिड। तभी लिखा है नॉर्मल सॉल्ट्स ऑफ वॉलेटाइल एसिड। ये सॉल्ट्स हैं वॉलेटाइल एसिड्स के, इनको डिस्प्लेस करना है बाय लेस वोलेटाइल एसिड। तो कैसे बनेगा, देखिए सोडियम क्लोराइड है, ऑब्वियसली रिएक्शन में क्या बनेगा, वो यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ जाके सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा। अब बाइसल्फेट बेटा कब बनेगा, बोले सर सोडियम सल्फेट के साथ जाता है तो सोडियम सल्फेट बनता है जिसका फॉर्मूला Na2SO4 लिखते हैं। सर यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट कह रहे हो आप, अब सर बाइसल्फेट कब बनेगा और सोडियम सल्फेट कब बनेगा, सर हम तो ऐसे लिख देते Na2SO4 लिख देते ऐसे। ठीक है बेटा, अगर आप Na2SO4 लिखते हो कि सोडियम सल्फेट के साथ जाके सोडियम सल्फेट बना रहा है और H और Cl मिलके HCl बना रहे हैं, तो आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, ऊपर वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि अगर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर लेस देन 200 है डिग्री सेल्सियस तो ये बनेगा, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो ये बनेगा। इसलिए दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंशन करते हो तो कुछ भी लिख सकते हो, टेम्परेचर मेंशन करते हो तो टेम्परेचर के हिसाब से लिखना पड़ेगा क्या बनेगा।
टेम्परेचर नहीं लिखते हो तो कुछ भी लिख सकते हो। मैंने बताया ये कब बनता है, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कब बनता है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लेस देन पे बाइसल्फेट बनेगा जिसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, ग्रेटर पे वो H हट जाएगा, बैलेंस नहीं है वो करेंगे। ऐसे ही NaNO3 है प्यारे, NaNO3 जब इसके साथ जाएगा तो सोडियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, तो HNO3 अलग बन गया, और सोडियम सल्फेट के साथ जाके Na2SO4 बना लेगा या फिर NaHSO4 बना लेगा, डिपेंडिंग, वो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये सिंपल मेथड लेस वोलेटाइल एसिड से मोर वोलेटाइल एसिड कैसे बनाया जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछेंगे, स्टेट अ रिएक्शन फ्रॉम विच वी कैन डिराइव मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम लेस वोलेटाइल एसिड। तो ये एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। ठीक है प्यारे, ये आपका आज का लेक्चर है छोटा सा, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड्स हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर हम करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत जल्दी हम देंगे। इसके बाद लेक्चर अटेंड करना है, डायरेक्ट जाइए देखिए। फिलहाल जितना भी मैंने बताया नोट्स नहीं बनाए हैं तो जल्दी से नोट्स बना लीजिए प्यारे, और मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, और आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।